गांव की शादी में दो अमीर ननंद की डिजाइनर वर्सेस दो गरीब भाभी की कतरन वाली ड्रेस। एक आलीशान घर के बड़े हॉल में हर्षवर्धन, देवयानी, रुक्मिणी और आर्यन और कबीर बैठे हैं। तभी अवनी और तान्या हाथों में ढेरों शॉपिंग बैग्स लिए बहुत ही शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर वहां आती हैं। ये क्या है अवनी और तान्या, फिर से शॉपिंग? तुम्हारे कमरों में पैर रखने की जगह नहीं है और तुम दोनों हर दिन नए नए पार्सल लेकर आती हो। और ये कैसे कपड़े पहने तुमने? हम एक इज्जतदार खानदान के लोग हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि हर्षवर्धन की बेटियां ऐसे कपड़ों में घूमती हैं? ओ कम ऑन पापा जी, हमारी मर्जी, हम कुछ भी पहने। ये कोई ऐसे वैसे कपड़े नहीं है, अच्छे डिजाइनर पीस हैं। एग्जैक्टली पापा, आप प्लीज हमें हमारे फैशन सेंस पर लेक्चर मत दिया करो। देखो, पैसा पानी की तरह बहा रही हो तुम लोग और कह रही हो कि तुम्हें पता है। अरे क्यों मेरी बच्चियों के पीछे पड़ा है? अमीर खानदान की बेटियां हैं, अगर ये फैशन नहीं करेंगी तो क्या पड़ोस के शर्मा जी की बेटियां करेंगी? पहनने दे इन्हें। जाओ बेटा, तुम लोग फ्रेश हो जाओ। अवनी और तान्या कमरे की तरफ चली जाती हैं। दोनों अपने कमरे में पहुंचती हैं। उनका कमरा पूरी तरह से ड्रेसेस से भरा हुआ था। यार अवनी, ये ड्रेस तो मैंने आज पहन ली, अब कल इसे रिपीट थोड़ी करूंगी। ऑब्वियसली यार, एक ड्रेस मतलब एक दिन, रूल इज रूल। वैसे तू टेंशन मत ले, मैंने ये इंटरनेशनल वेबसाइट खोल ली है। देखिए वाली ड्रेस कितनी अच्छी है ना? वाह, ये तो एकदम किलर लग रही है, जल्दी से ऑर्डर कर दे इसे। दोनों बहनें इसी तरह बहुत सारी ड्रेस ऑर्डर कर देती हैं। अगले दिन दोनों एक 5 स्टार होटल में अपनी दो सहेलियों से मिलने जाती हैं। उनकी सहेलियों ने बहुत ही नॉर्मल कपड़े पहने हैं। सीरियसली नेहा, तुम लोग इस 5 स्टार होटल में ये बहन जी वाले कपड़े पहन कर आ गई? वही तो, थोड़ा तो अपना स्टैंडर्ड अपग्रेड करो यार। ज्यादा मत उड़ो अवनी और तान्या, अपनी संस्कृति को भी मत भूलो। ये जो तुमने डिजाइनर के नाम पर छोटे कपड़े पहने हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। और रही बात हमारे कपड़ों की, तो हमारे कपड़े ट्रेडिशनल हैं और तुम दोनों ये बात कभी नहीं समझोगी। सही बात है, छोटे कपड़े पहनकर कोई हाई क्लास या अच्छा नहीं बन जाता। तुम्हारी औकात ही नहीं है हमारे लेवल के कपड़े पहनने की, इसीलिए जलन हो रही है तुम लोगों को। अवनी और तान्या गुस्से में वहां से चली जाती हैं। अगली शाम पूरा परिवार एक शादी की पार्टी में जाने के लिए तैयार खड़ा है। तभी अवनी और तान्या सीढ़ियों से उतरती हैं। उन्होंने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हुई थी। ये क्या पहन लिया तुम दोनों ने? हम किसी क्लब पार्टी में नहीं जा रहे हैं, एक शादी की पार्टी में जा रहे हैं। वहाँ बड़े लोग आए होंगे, इस तरह के कपड़े पहनकर मत जाओ वहाँ। मम्मी प्लीज, हम तो ऐसे ही कपड़े पहनकर जाएंगे। अगर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम है तो आप मत जाइए, हम दोनों अकेले ही चले जाएंगे। मम्मी पापा सही कह रहे हैं अवनी, शादी के माहौल में ऐसे कपड़े वियर्ड लगेंगे यार। अरे तू चुप कर आर्यन, बच्ची है, पहनने दो। ये तो उम्र है इनकी मौज मस्ती करने की, तो करने दो। क्यों रोक रहे हो? कल को फिर पराए घर चली जाएंगी तो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगी। ये इनका घर है, करने दो इनको जो कर रही है। रुक्मिणी देवी के सपोर्ट से अवनी और तान्या मुस्कुरा देती हैं और पूरा परिवार बेमन से पार्टी के लिए निकल जाता है। और कुछ समय के बाद पूरा परिवार पार्टी में पहुंच जाता है। अवनी और तान्या को ऐसी ड्रेसेस में देखकर वहाँ खड़े मेहमान कानाफूसी करने लगते हैं। अरे देखो शर्मा जी, ये हर्षवर्धन जी की बेटियां है ना, उर्फी जावेद के रिश्तेदार। बड़े परिवार की लड़कियां तो ऐसी होती हैं। अरे चलती फिरती जोकर लग रही है दोनों, कपड़ों के नाम पर रुमाल लपेट कर आ गई हैं। एक्सक्यूज मी, क्या बकवास कर रही हैं आप लोग? आप लोगों की औकात नहीं है ऐसी महंगी ड्रेसेस खरीदने की, इसीलिए जल रही है ना आप। एग्जैक्टली, ये सबसे महंगी ड्रेसेस है और आप लोग इन्हें कभी नहीं खरीद पाएंगे। अवनी और तान्या मेहमानों से झगड़ा करने लगती हैं। उन्हें देखकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। कबीर और आर्यन जल्दी से उन दोनों को शांत करवाते हैं और फिर पूरा परिवार पार्टी से चला जाता है। दूर एक गांव में एक छोटा सा घर है। घर के अंदर राधिका और वेदिका सिलाई मशीन के पास बैठकर सूटों की फिनिशिंग कर रही हैं और उन पर तुरपाई कर रही हैं। मेरी बच्चियाँ कितनी मेहनती है। अरे माँ, ये तो हमारा काम है। चलो दीदी, काका को ये सूट देकर आते हैं, सारा काम हो गया है इनका। राधिका और वेदिका गांव के दर्जी की दुकान पर पहुंचती हैं और उसे सूट दे देती हैं। दर्जी उन सूटों की फिनिशिंग चेक करता है और खुश हो जाता है। अरे वाह राधिका और वेदिका, ऐसी सफाई से तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा बेटा। बहुत बढ़िया काम किया है तुम दोनों ने। हाँ काका, हमें थोड़े से कपड़ों की कतरन दे दो और कुछ फटे कपड़े हो वो भी दे देना, हमें कुछ करना है। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। दर्जी काका से कतरन लेकर दोनों बहनें रात भर जागती हैं। उस कतरन और पुराने मोतियों से अपने लिए शानदार ट्रेडिशनल ड्रेसेस तैयार करती हैं। अगले दिन राधिका और वेदिका अपने परिवार के साथ वही सेल्फ मेड ड्रेसेस पहनकर गांव की शादी में पहुंचती हैं। अरे वाह किशन भाई, तुम्हारी बेटियां तो एकदम राजकुमारियां लग रही है।
कहाँ से ली ऐसी डिजाइनर ड्रेस? अरे कमला बहन, ये इन्होंने किसी दुकान से नहीं खरीदी। ये तो मेरी बेटियों ने अपने हाथों से रात भर जाग कर बनाई है। सच में? इन दोनों के आगे तो शहर की वो ओवर मेकअप वाली लड़कियाँ भी फेल है। कुछ समय बीत जाता है। शाम का समय है और तेज बारिश हो रही है। आर्यन और कबीर एक जरूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी गांव के कीचड़ भरे गड्ढे में बुरी तरह फंस जाती है। ओह माय गॉड, ये कैसा रास्ता है यार। पूरी गाड़ी मिट्टी में धंस गई है, ना आगे जा रही है ना पीछे। ओह अरे भाई, गाड़ी को छोड़ो, हमारे कपड़े देखो कैसे हो गए। कल सुबह 9 बजे इतनी बड़ी मीटिंग है, वहां पर क्या ऐसे बन के जाएंगे? यार पापा ने बताया था कि उनके एक बचपन के दोस्त इसी गांव में रहते हैं, पर उनका नाम मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया है। याद ही नहीं आ रहा है। ग्रेट, अब रात भर इस बारिश में नहाते हैं और कल की मीटिंग को गुड बाय बोलते हैं। थोड़ी ही दूरी पर दर्जी काका की दुकान थी, जहां राधिका और वेदिका एक छाते के नीचे खड़ी होकर दर्जी काका से बात कर रही थी। दीदी देखो, वहाँ वो दोनों लड़के शहर के लग रहे हैं और काफी परेशान दिख रहे हैं। शायद उनकी गाड़ी फंस गई है। चल जाकर उनकी मदद करते हैं। राधिका और वेदिका छाता लेकर आर्यन और कबीर के पास पहुंचती हैं। एक्सक्यूज मी, आप दोनों काफी परेशान लग रहे हैं, कोई हेल्प चाहिए क्या? हमारी गाड़ी गड्ढे में फंस गई है और कल सुबह हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है और हम यहाँ आसपास किसी को जानते भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। तभी आर्यन को कुछ याद आता है। अरे कबीर, याद आया मुझे, पापा के दोस्त का नाम किशन था ना? किशन जी? अरे वो तो हमारे पापा का नाम है। ओह माय गॉड, क्या कोइंसिडेंस है। आप लोग हमारे घर चलिए, पापा आपको देखकर बहुत खुश होंगे। कबीर और आर्यन राधिका और वेदिका के साथ उनके घर की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में कीचड़ से बचने के चक्कर में आर्यन और कबीर एक झाड़ी में उलझ जाते हैं। उनकी शर्ट बुरी तरह से फट जाती है। ओह माय गॉड, पहले कीचड़ और अब ये झाड़ी। मेरी शर्ट की तो धज्जियां उड़ गई यार। कुछ समय के बाद वेदिका और राधिका का घर आ जाता है। कबीर और आर्यन को वेदिका हॉल में बिठाती है और राधिका उनके लिए पानी लेकर आती है। भाई, कल की मीटिंग में क्या पहन कर जाएंगे? यहाँ गांव में कोई मॉल या शोरूम भी नहीं होगा जहाँ पर हम कोई कपड़े ले सकें। अरे पता नहीं यार, लगता है मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। आप दोनों इतनी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस आराम से सो जाइए। ठीक हो जाएगा, पर कैसे? खैर, थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। समय बीत जाता है, रात के 2 बज रहे थे। राधिका और वेदिका अपने कमरे में सिलाई मशीन पर आर्यन और कबीर के लिए अच्छी डिजाइनर कतरन और कपड़ों से नई शर्ट और पैंट बना रही थी। तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बेटियों, रात के 2 बजे क्या बना रही हो तुम दोनों? कुछ नहीं माँ, वो दर्जी काका ने कुछ अर्जेंट सूट दिए थे तुरपाई और फिनिशिंग के लिए, बस वही निपटा रहे हैं। ज्यादा देर मत जागना, तबीयत खराब हो जाएगी। ये बोलकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। बच गए, अब जल्दी से कपड़े तैयार करते हैं। अगली सुबह आर्यन और कबीर सोकर उठते हैं और उनके सामने बेड पर एकदम परफेक्ट फिटिंग की 2 नई और बहुत ही स्टाइलिश शर्ट पैंट रखी हुई थी। अरे कबीर, ये देख, कितने कूल और कितने स्टाइलिश कपड़े। ये कहाँ से आ गए? पता नहीं भाई, पर ये कपड़े तो सच में एकदम मॉल वाले लग रहे हैं। तभी राधिका और वेदिका हाथ में चाय की ट्रे लेकर कमरे में आती हैं। गुड मॉर्निंग, चाय पी लीजिए, वो कपड़े ट्राई कर लीजिए, उम्मीद है फिट आ जाएंगे। ये कपड़े कहाँ से आए? आप लोगों ने बाहर से मंगवाए क्या? नहीं तो, ये हमने खुद रात भर जाग कर तैयार किए हैं। वाह, क्या टैलेंट है तुम दोनों का। सच में यार, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। कबीर और आर्यन तैयार होकर अपनी मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद आर्यन और कबीर अपनी मीटिंग खत्म करके वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। दोनों अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। ए कबीर, कुछ भी कहो यार, राधिका और वेदिका बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं। सच में उनमें बहुत टैलेंट है। ऐसी लड़कियां तो मैंने आज तक नहीं देखी यार। बिल्कुल भाई, हमारी परेशानी देखकर उन्होंने रात भर जाग कर कपड़े सिल दिए। आज के टाइम में ऐसा कौन करता है, और वो भी अनजान लोगों के लिए। दोनों इसी तरह से बात करते रहते हैं। समय बीत जाता है। अगली सुबह घर के हॉल में पूरा परिवार बैठा है। देवयानी सबको चाय और नाश्ता सर्व कर रही थी। बस अब तो मैं थक गई हूँ ये घर के काम करते करते। नौकरों के पीछे भागना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो कह रही हूँ कि आर्यन और कबीर अब बड़े हो गए हैं, इनकी शादी करवा देते हैं। 2 बहुएं आ जाएंगी तो सारा काम वो खुद ही हैंडल कर लेंगी। हाँ, सही कह रही है देवयानी। अच्छा तो फिर आर्यन और कबीर, तुम ही बता दो, क्या तुम दोनों को कोई लड़की पसंद है? हाँ?
अगर पसंद है तो भाई बता दो, चट मंगनी पट ब्याह करवा देंगे हम तुम्हारा। पापा वो आपके दोस्त है ना किशन अंकल, उनकी बेटियां राधिका और वेदिका हमें वो दोनों पसंद है। अरे वाह, किशन की बेटियां, वो दोनों तो बड़ी टैलेंटेड है भाई, सच में। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर उन दोनों से तुम्हारी शादी हो गई तो इस घर में 4 चांद लग जाएंगे। एक्सक्यूज मी, उन गवार लड़कियों को मैं इस घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। इन दोनों की शादी मेरी मर्जी से होगी। बिल्कुल, कबीर और आर्यन के लिए हम सास बहू मिलकर लड़के ढूंढेंगे। भाई देखो, शादी तो अब इन दोनों की उन दोनों से ही होगी और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। कुछ दिन के बाद आर्यन, कबीर और हर्षवर्धन गांव में किशन के घर पहुंचते हैं। राधिका और वेदिका से रिश्ते के लिए बात करते हैं। वो दोनों मान जाती हैं। किशन, 1 हफ्ते के बाद का एक अच्छा मुहूर्त है यार। मैं शहर से बच्चियों के लिए बहुत सुंदर डिजाइनर शादी का जोड़ा भिजवा दूंगा और हम यहीं के मंदिर में शादी कर लेंगे। ओके? नहीं पापा जी, आपको कुछ भी भिजवाने की जरूरत नहीं है। हाँ पापा जी, हम खुद ही अपने हाथों से अपने शादी का जोड़ा बनाएंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी मेरी बच्चियों। 1 हफ्ते के बाद गांव के शिव मंदिर में वेदिका और राधिका की शादी हो रही है। राधिका और वेदिका ने कतरन और मोतियों को जोड़कर अपने लिए बहुत ही सुंदर और ट्रेडिशनल शादी का जोड़ा बनाया था और वही पहना था जिसमें वो दोनों बड़ी सुंदर लग रही थी। भाई वाह, दोनों बहनें कितनी प्यारी लग रही हैं। कितने अच्छे जोड़े बनाए हैं तुम दोनों ने अपने लिए। वेदिका और राधिका की शादी हो जाती है। फिर सभी लोग शहर पहुंचते हैं। हॉल में देवयानी, रुक्मिणी देवी, अवनी और तान्या गुस्से में खड़ी थी। आप माने नहीं ना, कर ली ना अपनी मनमानी। ले आए इन गवारों को इस घर की बहू बनाकर। मैं चाह रही थी कि मेरे पोते के लिए मैं मेरी लड़कियां चुनूं, लेकिन तुम लोगों ने सब कुछ खराब कर दिया। ओह माय गॉड, तान्या इनके कपड़े देख कितने बेकार लग रहे हैं। ये बेकार नहीं है, ये हम दोनों ने अपने हाथों से बनाया है। दर्जी के पास जो कपड़ों की कतरन बच जाती है उससे, और इसमें जो मोती लगे हैं वो भी हमारे लिए हैं। कतरन? आर यू किडिंग? ये तो बहुत ज्यादा भद्दे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सामने कोई जोकर खड़ा हो। शट अप तान्या और अवनी, ये इस घर की बहुएं हैं और तुम दोनों की भाभियां, तो तमीज से बात करो इनसे। राधिका और वेदिका कबीर और आर्यन के साथ अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। समय बीत जाता है। अगले दिन घर के हॉल में संदूक खुलाई की रस्म चल रही है। पूरा परिवार हॉल में बैठा है। राधिका और वेदिका अपना संदूक खोलती हैं। दिखाओ दिखाओ, देखे तो हमारे लिए गांव से क्या डिजाइनर गिफ्ट्स आए हैं। राधिका संदूक से अपने हाथों से बनाए हुए 2 बहुत ही सुंदर और डिजाइनर सूट निकालती है। ये लीजिए अवनी और तान्या जी, ये सूट हमने अपने हाथों से आप दोनों के लिए डिजाइन किए हैं। ये पहनेंगे हम? अरे इससे अच्छा डिजाइन तो हमारे सोफे के कवर का है। तभी तान्या की नजर संदूक के अंदर रखे 2 बोरों पर पड़ती है। हे भगवान, और ये बोरों में क्या भर कर लाई हो? चावल या गेहूँ? नहीं नहीं, ये तो कतरन है, दर्जी काका की दुकान से लाए हैं। हम इन्हीं से जोड़ जोड़ कर कपड़े बनाते हैं और हम यहाँ पर आप सबके लिए भी बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाएंगे। अवनी देख, हमारी भाभीियों का दहेज, डिजाइनर कतरन के बोरे। यार तुम लोग तो सच में कचरे से भी कपड़े बना लेती हो। अमेजिंग। कुछ देर के बाद राधिका और वेदिका पहली रसोई के लिए तैयार होकर नीचे आती हैं। उन्होंने अपने हाथों से डिजाइन की हुई बहुत ही प्यारी साड़ियां पहनी थीं। किचन में अवनी और तान्या शॉर्ट ड्रेसेस में खड़ी कॉफी बना रही थीं। लो भाई, आ गई हमारी कतरन डिजाइनर। ये जो तुमने साड़ी पहनी है ना राधिका भाभी, इससे तो हमारे घर में पोछा भी नहीं लगता। सच में बहुत भद्दी लग रही है तुम दोनों की साड़ियाँ। वेदिका, तो खीर के लिए बादाम कूट ले, मैं तब तक पूरियां तल लेती हूँ। राधिका और वेदिका अवनी और तान्या की बातों को इग्नोर करके चुपचाप अपनी पहली रसोई का काम शुरू कर देती हैं। और कुछ समय के बाद खाना तैयार करके राधिका और वेदिका डाइनिंग टेबल पर पूरे परिवार को खाना सर्व करती हैं। वाह राधिका और वेदिका, तुम्हारे हाथों में तो जादू है बेटा। खाना बहुत ही लाजवाब बनाया है तुम लोगों ने। खाना तो ठीक है पापा जी, पर इनके कपड़े देखिए ना, हमारे घर का पोछा भी इनकी साड़ियों से ज्यादा क्लासी है। सही कह रही है अवनी, ऐसी साड़ियाँ तो सच में पोछा लगाने के काम में भी नहीं आती। अरे हमारे खानदान का एक रुतबा है, अब इन गवारों को कौन समझाए कि यहाँ कैसे रहा जाता है। राधिका और वेदिका चुपचाप सब सह लेती हैं। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म में दोनों अपनी ही बनाई हुई बेहद खूबसूरत और यूनिक साड़ी ड्रेस पहन कर आती हैं। अरे देवयानी, तेरी बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है, और ये जो इन्होंने साड़ी जैसी ड्रेस पहनी है ना, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। सच में देवयानी, तेरी बेटियों में तो जरा सी भी तमीज नहीं है।
पर शुक्र है तेरी बहुएं तो ऐसी आई है कि उन्हें फैशन का भी अंदाजा है और संस्कार भी कूट कूट कर भरे हैं। तभी सीढ़ियों से अवनी और तान्या बहुत ही शॉर्ट और स्टाइलिश ड्रेसेस पहनकर नीचे आती हैं। ये तो बहुत ज्यादा भद्दी और वियर्ड साड़ी वाली ड्रेस है। ये क्या कचरा पहन कर आई हैं आप दोनों? अरे आंटियों, आप लोग किस चीज की तारीफ कर रहे हैं? ये डिजाइनर नहीं है, ये कचरा है। सही तो कह रही है मेरी बच्चियाँ, हमारे घर का स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है। कुछ दिन के बाद राधिका और वेदिका अवनी और तान्या के कमरों की सफाई कर रही थीं। दीदी ये देखो, अलमारी तो ड्रेसेस से ठसाठस भरी हुई है। इसमें से कई ड्रेसेस के तो टैग भी नहीं टूटे हैं। और ये बिल देख वेदिका, एक एक ड्रेस 60-60 हजार की है। ये दोनों तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती हैं। इतने पैसे खर्च करके भी ये ड्रेसेस देखो कितनी भद्दी और अजीब है। तभी अवनी और तान्या वहाँ आ जाती है। हाउ डेयर यू, तुम लोग हमारे कपड़ों और बिलों को हाथ क्यों लगा रही हो? हम तो बस सफाई कर रहे थे, पर आप दोनों इस तरह से जो ड्रेसेस खरीदती है वो ना पहना कीजिए, अच्छी नहीं लगती। बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रेसेस हैं और ये बहुत ज्यादा महंगी भी है। पैसे ऐसे खर्च मत कीजिए, पैसों की अहमियत समझिए। ओह प्लीज, ज्ञान मत दो हमें। तुम क्या जानो पैसों की अहमियत? तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने सारे पैसे एक साथ देखे भी नहीं होंगे। हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम तो ऐसे ही खर्च करेंगे। और आइंदा से हमारे कमरों में बिना परमिशन घुसने की कोशिश मत करना। आउट। राधिका और वेदिका चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं। दीदी, हमें उन दोनों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। वो दोनों बहुत ज्यादा बेकार है और हमारी बात कभी नहीं समझेंगी। सही कह रही है तू वेदिका। और अगर हम दोनों ज्यादा कुछ बोलेंगी तो वो जाकर दादी जी या सासू माँ से हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल देंगी। बात बेकार में आगे बढ़ जाएगी। हाँ दीदी, हमें वैसे भी इस घर में कोई खास पसंद नहीं करता। चुप रहने में ही हमारी भलाई है। बिल्कुल, हम अपना काम करेंगे और इनको इग्नोर करेंगे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन पूरा परिवार शहर की एक हाई क्लास पार्टी में गया था। राधिका और वेदिका ने बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी थी, जबकि अवनी और तान्या ने बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रेसेस पहनी थी, जिनमें वो दोनों बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रही थीं। अरे मिसेस वर्मा, देखना जरा, देवयानी की बेटियों को बिल्कुल उर्फी जावेद पार्ट 2 लग रही है। वही तो, कपड़े कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा पहन लिया है इन्होंने। पर इनकी बहुओं को देखो कितनी प्यारी लग रही हैं, एकदम क्लासी और संस्कारी। राधिका और वेदिका नोटिस करती हैं कि पार्टी के लोग अवनी और तान्या का मजाक बना रहे हैं, इसलिए वो दोनों उनके पास जाती हैं। अवनी, तान्या, आप लोग यहाँ बीच में मत खड़े रहिए। आपकी ड्रेसेस अच्छी नहीं लग रही है और लोग हंस रहे हैं आप दोनों को देखकर। एक्सक्यूज मी, तुम हमें फैशन सिखाओगी? ये डिजाइनर पीस है, तुम गांव वालों को इसका क्या ही आइडिया होगा। तुम लोग हमसे जेलस फील करती हो ना, और अपना ये ज्ञान अपने पास रखो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम कोई ज्ञान नहीं दे रहे, बस लोग घूर रहे हैं इसलिए कहा। जस्ट शट अप और यहाँ से जाओ, हमारा मूड मत खराब करो। राधिका और वेदिका चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। अवनी और तान्या सेल्फी ले रही थीं। तभी अचानक उनकी शॉर्ट ड्रेस का हुक टूट जाता है और वो दोनों घबरा जाती हैं। ओह माय गॉड, तान्या, मेरी ड्रेस का हुक टूट गया। अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ यार, मेरी ड्रेस का भी हुक टूट गया है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अवनी। तभी राधिका और वेदिका उनके पास आती हैं। राधिका और वेदिका जल्दी से अपना दुपट्टा दोनों को उड़ा देती हैं और दोनों को साइड में ले जाती हैं। घबराओ मत अवनी, मैं अभी इसे सेफ्टी पिन से ठीक कर देती हूँ। राधिका और वेदिका सेफ्टी पिन से उन दोनों की ड्रेस को ठीक कर देती हैं, लेकिन वो दोनों राधिका और वेदिका को बिना थैंक यू बोले वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है और एक दिन की बात है जब दोपहर का समय था। सभी परिवार वाले हॉल में बैठे थे। तभी वहाँ राजेश जी आते हैं। नमस्ते हर्षवर्धन भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। अरे रमेश जी, आइए आइए। अचानक सुबह सुबह कैसे आना हुआ भाई? राजेश अपने थैले से एक मिठाई का डिब्बा और शादी का कार्ड निकालकर टेबल पर रख देते हैं। भाई साहब, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। आप सभी को पूरे परिवार के साथ जरूर आना है। और हाँ, शादी गांव वाले घर से होगी तो आप लोग 15 दिन पहले ही आ जाइएगा। सारी रस्में आप लोगों के सामने ही करनी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। अरे हाँ हाँ, हम सब जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह जाना है। ये बोलकर राजेश जी वहाँ से चले जाते हैं। वाह तान्या, गांव की शादी। अब तो हम वहाँ जाकर अपना असली ऑरा जमाएंगे, वहाँ के लोगों को अपना फैशन दिखाएंगे। हाँ अवनी, मैं तो अभी ऑनलाइन सबसे महंगी ड्रेसेस ऑर्डर करती हूँ। जब हम वो पहनकर निकलेंगे ना, तो सब लोग हमें ही देखते रह जाएंगे। देखो बेटियों, वो गांव की शादी है और गांव के लोग तुम्हें तो पता है ना कैसे होते हैं। वहाँ पर उस तरह की शॉर्ट ड्रेसेस मत पहनना, कोई अच्छी सी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन लेना, ठीक है? नो वे पापा, हम तो अपनी वही वाली ड्रेसेस पहनेंगे जो हमारा स्टाइल है। हम किसी के लिए अपना फैशन क्यों चेंज करें?
अरे पहनने देना बेटा बच्चियों को। अरे गांव के लोग भी तो देखे कि हमारे अमीर घर की बेटियां कैसी है और कैसे रहती है। हमारी बच्चियां जो चाहेंगी वही पहनेंगी और कोई उन्हें नहीं रोकेगा, और अगर किसी ने रोका तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अवनी और तान्या खुश होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। राधिका और वेदिका अपने कमरे में गांव जाने की पैकिंग कर रही थी। तभी आर्यन और कबीर वहां आते हैं। राधिका, अगर तुम्हें और वेदिका को कुछ नई ड्रेसेस या फिर अच्छी डिजाइनर साड़ियां चाहिए तो बोल दो। हाँ, हम अभी जाकर खरीद लेते हैं। हाँ वेदिका, तुम लोग फिक्र मत करना बजट की, जो भी पसंद हो बता दो। थैंक यू कबीर, पर हमें बाहर की डिजाइनर ड्रेसेस की कोई जरूरत नहीं है। हम तो अपनी खुद की बनाई हुई ड्रेसेस ही पहनेंगे। और वैसे भी आर्यन, शादी हमारे ही गांव में है। हमारे घर पर हमारी बनाई हुई और भी बहुत सी ड्रेसेस और साड़ियाँ रखी है, हम वही से पहन लेंगे। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। आर्यन और कबीर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन पूरा परिवार राजेश जी के घर पहुंच जाता है। आज भी अवनी और तान्या ने बहुत ही शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हुई थी। अरे देवयानी, ये तुम्हारी बेटियां शहर से आधे कपड़े पहनकर क्यों आ गई? शादी वाले घर में ऐसे कपड़े कौन पहनता है? वही तो, इतनी बड़ी हो गई है लड़कियाँ पर समझ रत्ती भर नहीं है। ओह गॉड तान्या, इन गांव वालों का फैशन सेंस तो माइनस में है। इन्हें क्या पता ये इंटरनेशनल ट्रेंड है। तान्या इग्नोर करो इन सबको, ये फालतू लोग हैं। तभी राधिका और वेदिका गाड़ी से नीचे उतरती हैं। उन दोनों ने बहुत ही ट्रेडिशनल डिजाइनर ड्रेसेस पहनी हुई थी। अरे वाह, ये है असली संस्कारी बहुए। देखो कितने अच्छे से तैयार हुई है। देवयानी, तुम्हारी बहुए तो एकदम टीवी की हीरोइन लग रही हैं। सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और अगली सुबह हल्दी की रस्म शुरू होती है। घर के आंगन में सभी लोग बैठे हैं। तभी अवनी और तान्या वहां आती हैं। उन्होंने हल्दी के हिसाब से येलो कलर की बहुत ही शॉर्ट और हद से ज्यादा चमकीली ड्रेसेस पहनी थी। अरे रुक्मणी काकी, ये आपकी पोतिया हल्दी की रस्म में आई है या किसी डिस्को में? देखो तो कैसे कपड़े पहन कर आई हैं। अरे काकी, ये शहर का फैशन है। चुपचाप कोने में जाकर खड़ी हो जाओ तुम दोनों, तमाशा बना दिया है मेरा। अरे संस्कार तो घर के बड़े ही देते हैं ना देवयानी जी। जब माँ बाप ने ही कुछ नहीं सिखाया तो बच्चियां तो ऐसे भद्दे कपड़े पहनेंगी ही। तभी राधिका और वेदिका हाथों में हल्दी की थाली लेकर आंगन में आती हैं। दोनों ने कतरन से अपने हाथों से डिजाइन की हुई बेहद खूबसूरत पीले रंग की साड़ियाँ पहनी थी। अरे देखो देखो, आ गई हमारे गांव की बेटियां। क्या गजब की साड़ी पहनी है दोनों ने। सच में खुद साड़ी डिजाइन की है और खुद ही पहनी है। कितनी प्यारी लग रही है। इसे कहते हैं हुनर और संस्कार का असली संगम। तान्या, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। हमारी लाखों की डिजाइनर ड्रेस को कचरा बोल रहे हैं और इस कतरन वाली दर्जी की साड़ी की तारीफ कर रहे हैं। सीरियसली यार, इन गांव वालों को फैशन की कोई समझ नहीं है। समय बीत जाता है और अगले दिन मेहंदी की रस्म होती है। मेहंदी की रस्म में राधिका और वेदिका ने एक बार फिर अपनी बनाई हुई बहुत ही सुंदर और कंफर्टेबल ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी हुई थी। दोनों आराम से जमीन पर बैठकर मेहंदी लगवा रही थी। दीदी, आपकी ड्रेस बहुत प्यारी है और कंफर्टेबल भी कितनी है। देखो कितनी अच्छी लग रही हैं दोनों आराम से मेहंदी लगवाते हुए। काकी, कपड़े वही अच्छे होते हैं जो हमें खुशी दे और जिनमें हम अच्छा महसूस करें। तभी वहाँ पर अवनी और तान्या आती हैं। उन्होंने आज हद से ज्यादा टाइट शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। दोनों मेहंदी लगवाने के लिए बैठने की कोशिश करती हैं। आउच शनाया, मैं नीचे कैसे बैठूं? ये ड्रेस बहुत टाइट है, मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही हूँ। आई नो तान्या, मुझे भी सेम प्रॉब्लम हो रही है। शायद हमें खड़े खड़े ही मेहंदी लगवानी होगी। अरे देवयानी जी, तुम्हारी बेटियों ने ये कैसे कपड़े पहने हैं जिनमें इंसान ढंग से बैठ भी ना पाए। ऐसे डिजाइनर कपड़ों का क्या अचार डालोगी जिसमें कोई काम ही ना कर पाओ। पूरे गांव वालों के सामने अवनी और तान्या का बहुत मजाक बनता है। दोनों गुस्से से लाल हो जाती हैं और बिना मेहंदी लगवाए वहाँ से चली जाती हैं। इन लोगों को फैशन की कोई समझ नहीं है। इन लोगों को तो बस कचरा ही फैशन लगता है। फूल है ये सब लोग। अवनी और तान्या के पीछे पीछे देवयानी और रुक्मिणी देवी भी जाते हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? रुको, मैंने कहा रुको। अवनी और तान्या रुक जाती हैं। तुम दोनों को समझ क्यों नहीं आता? कल हल्दी में बेइज्जती कराई और आज मेहंदी में भी तमाशा बन गया। इतने भी शॉर्ट कपड़े मत पहनो कि बैठ तक ना सको। तुम दोनों की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हो गई। तेरी माँ सही कह रही है अवनी, हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है कल से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कल संगीत है, कम से कम कल तो कोई ढंग की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लेना। ओह माय गॉड दादी, आप लोग भी गांव वालों की तरह बातें कर रहे हो। हमारा फैशन इनके समझ के बाहर है। एग्जैक्टली, हम अपना स्टाइल चेंज नहीं करने वाले। दोनों बहनें गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। समय बीत जाता है और अगले दिन घर में संगीत की रस्म चल रही है। राधिका और वेदिका ने अपनी बनाई हुई बहुत ही सुंदर और ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी हैं।
दोनों दुल्हन के साथ बहुत मजे से डांस कर रही हैं। वाह राधिका, वाह वेदिका, क्या बढ़िया नाच रही हो। और ये ड्रेसेस तो एकदम कमाल लग रही है। सच में तुम दोनों ने तो पूरे गांव वालों का दिल जीत लिया। वही तो, जो ड्रेस इन्होंने खुद डिजाइन की है वो कितनी सुंदर लग रही है। तभी अवनी और तान्या वहाँ आ जाती हैं। आज दोनों ने हद से ज्यादा शॉर्ट ड्रेसेस पहनी थी, जो संगीत के माहौल के हिसाब से बिल्कुल बकवास लग रही थी। अरे लो, आ गई शहर की मेम साहब। आज तो कपड़े और भी छोटे हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उर्फी जावेद से उधार मांग कर लाई हो। अरे ये कपड़े हैं या सिर्फ डिजाइनर रुमाल? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कल ही समझाया था ना कि आज कुछ ढंग का पहनना। पूरे गांव में हमारा तमाशा बना दिया है तुम दोनों ने। कम ऑन तान्या, लेट्स इग्नोर देम। ये लोग हमारा ऑरा कभी नहीं समझ पाएंगे। कुछ समय बीत जाता है और संगीत की रस्म खत्म हो चुकी थी। राधिका और वेदिका एक कमरे में बैठी थी। तभी अवनी और तान्या गुस्से में उस कमरे में आती हैं। ये सब तुम जानबूझकर करी हो ना, ताकि हमारी बेइज्जती हो और तुम लोग सबकी फेवरेट बन जाओ। हमने किसी से कुछ नहीं कहा है। हम वही पहनते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। अगर गांव वालों को आपकी ड्रेसेस अजीब लग रही है तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? ये बहुत ज्यादा हो रहा है अवनी जी। दीदी शांत हो जाओ। अगर हमने ज्यादा कुछ बोला तो ये जाकर मम्मी जी और पापा जी को भड़का देंगी। फिर घर में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इन्हें बकने दो। ठीक है, आपको जो सोचना है सोचिए। हम बहुत थक गए हैं, हमें आराम करना है। राधिका और वेदिका उस कमरे से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और शादी का दिन आ जाता है। बारात आ चुकी थी। आज अवनी और तान्या ने बहुत ज्यादा स्टाइलिश शॉर्ट और लाइटिंग वाली ड्रेस पहनी थी। आज उनकी ड्रेस में कलरफुल लाइट्स जल रही थी। तान्या, ये जो हमने विदेश से लाइटिंग वाली ड्रेस मंगवाई है ना, सब इसे देखकर हैरान रह जाएंगे। अरे भाई देखो, वो शहर वाली दीदियाँ तो चलती फिरती झालर बन गई हैं। अरे बाप रे, ये तो एकदम डिस्को वाली लड़कियां लग रही है। सभी लोग अवनी और तान्या का मजाक बनाने लगते हैं। ये देखकर हर्षवर्धन, देवयानी, रुक्मिणी देवी और आर्यन, कबीर सभी गुस्से से अवनी और तान्या के पास जाते हैं। अवनी, तान्या, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? हाँ, 1000 बार समझाया था कि ऐसे कपड़े यहाँ पर मत पहनो, लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। तुम दोनों ने हमारी इज्जत का फालूदा बना दिया है। चिल गाइस, ये हाईटेक फैशन है। इन गांव वालों को क्या पता कि पेरिस में आजकल यही चलता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। चलो तान्या, लेट्स एंजॉय द बारात। अवनी और तान्या डांस करने के लिए चली जाती हैं। उधर राधिका और वेदिका बारात वालों का स्वागत कर रही थी। उन दोनों ने दर्जी काका से कतरन मांगकर रात भर में अपने लिए बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेसेस तैयार कर ली थी, जो कि उन्होंने आज पहनी थी। अरे वाह देवयानी, तेरी बहू तो आज साक्षात अप्सरा लग रही है। देखो तो कितनी प्यारी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है आज इन दोनों ने। सही कहा, एक तरफ वो चलती फिरती जनरेटर है और दूसरी तरफ ये दोनों संस्कारी बहुएं हैं। हाँ, बहुएं तो मेरी हमेशा से ही समझदार है, लेकिन शायद मैं ही उनको पहचान नहीं पाई। अवनी और तान्या अपनी लाइटिंग वाली शॉर्ट ड्रेसेस में डांस कर रही थी। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन तब भी वो डांस करने में जुटी हुई थी। तभी उनकी ड्रेस के तारों में कुछ गड़बड़ होती है। अवनी, मेरी ड्रेस में कुछ जलने की स्मेल आ रही है। ओह माय गॉड, तान्या, मेरी ड्रेस में भी स्पार्क हो रहा है। अगर इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया तो मुझे करंट लग जाएगा। अरे लो, उर्फी जावेद का तो फ्यूज ही उड़ गया। दिवाली की खराब झालर की तरह फुस हो गई दोनों। अवनी और तान्या डर के मारे वहीं खड़ी हो जाती हैं। अवनी और तान्या को मुसीबत में देखकर राधिका और वेदिका तुरंत उनके पास आती हैं। वो दोनों जल्दी से अवनी और तान्या को वहाँ से ले जाने लगती हैं। अवनी, तान्या, जल्दी चलो हमारे साथ। अगर इसमें ज्यादा करंट आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, जल्दी चलो। हमने कल रात ही आपके लिए एक्स्ट्रा ड्रेसेस रेडी की थी। राधिका और वेदिका उन्हें एक खाली कमरे में ले जाती हैं। उन्हें वो खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेसेस देती हैं जो उन्होंने रात में कतरन से बनाई थी। थैंक गॉड हम बच गए। राधिका भाभी, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। अवनी और तान्या वो ड्रेस पहनती हैं और खुद को शीशे में देखती हैं और खुश हो जाती हैं। वाओ अवनी, लुक एट दिस। हम इस ट्रेडिशनल ड्रेस में कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल लग रही है, और ये कितनी कंफर्टेबल भी है। मैंने कहा था ना अवनी, कपड़े वो अच्छे होते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस दे, करंट नहीं। चलो अब जल्दी बाहर चलो, सब वेट कर रहे हैं। अवनी और तान्या राधिका और वेदिका के साथ बाहर आती हैं। उनका ये नया ट्रेडिशनल लुक देखकर पूरा गांव हैरान रह जाता है। अरे वाह, अब लग रही हो ना हमारी असली राजकुमारिया। बहुत ही सुंदर ड्रेस है तुम दोनों की। थैंक गॉड मेरी बच्चियों ने फाइनली कुछ अच्छा पहना। राधिका, वेदिका, तुम दोनों ने आज सच में हमारे परिवार की इज्जत बचा ली। आई एम सो सॉरी राधिका और वेदिका भाभी, हम ही ज्यादा फैशन कर रहे थे।
हमें लगा था पैसों से सब खरीदा जा सकता है, पर आज हमारे उन लाखों की ड्रेसेस ने हमें धोखा दे दिया। असली टैलेंट तो आप दोनों में है। हाँ राधिका और वेदिका भाभी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आपने कचरे और कतरन को भी इतने खूबसूरत डिजाइनर पीस में बदल दिया। वी आर रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। अब हम दोनों आपके टैलेंट को अच्छे से समझ चुकी हैं। बहुत टैलेंटेड हो। अरे कोई बात नहीं शनाया, परिवार में ये सब तो चलता रहता है। बस आगे से शॉपिंग थोड़ी सोच समझ कर करना। हाँ भाभी, अब हम पैसे समझदारी से खर्च करेंगे और कपड़े ऐसे पहनेंगे जो कंफर्टेबल हो और अच्छे हो। अब पूरा परिवार एक साथ मुस्कुराता है और फिर पूरा परिवार साथ मिलकर शादी को एंजॉय करता है।